गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश क्लास 5 चैप्टर 4 द बॉय हु सेव्ड हॉलैंड। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एवरी नेशन एवरी नेशन हैज़ इट्स ओन मिथ्स एंड लीजेंड। यानी हर देश का कुछ न कुछ पौराणिक कथाएं होती हैं या काल्पनिक कथा होती है। यू आर गोइंग टू रीड वन फेमस लीजेंड अबाउट ए लिटिल डच बॉय। एक आज हम लोग पढ़ेंगे एक पौराणिक कथा जो कि एक डच बॉय के बारे में है, जो कि वहाँ बहुत प्रसिद्ध है। हेनरिक वुड बी 10 years old in 10 months। हेनरिक 10 महीने में 10 साल का हो जाएगा। ऑल हिज लाइफ ही हैड हियर्ड अबाउट द डाइक्स। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी डाइक्स के बारे में सुनकर ही सुनी है। डाइक्स यानी कि बांध, जो कि किसी भी समुद्र किनारे या रिवर किनारे बनाया जाता है, मैन मेड या नेचुरल बनाया जाता है। कि वाटर जो है वो गांव में या समुद्र के अगर किनारे कोई सिटीज़ बसी है तो उसके सिटीज़ में या गांव में ना घुसे, इसके द्वारा एक ऊंची दीवार, समझिए ऊंची दीवार बनाई जाती है। ही न्यू दैट अ बिग पार्ट ऑफ हॉलैंड हिज होमलैंड ले बिलो द लेवल ऑफ द सी। यानी कि वह जानता था कि हॉलैंड का बड़ा भाग जो उसका घर है वह समुद्र के नीचे है, यानी कि समुद्र का जो लेवल होता है उसके नीचे वो ज़मीन है। एंड द ओनली थिंग्स दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग फ्लडेड वेयर द ड्यून्स। और केवल एक ही चीज़ थी जो उस पानी को उसके सिटी या उसके सिटी में आने से बचा सकती थी, वो क्या थी? ड्यून्स एंड डाइक्स। ड्यून्स क्या होती है? एक टीला, एक बड़ा सा टीला, समझिए मिट्टी का मिट्टी या बालू का टीला, बालू का एक बड़ा सा ढेर बना दिया जाता है, जिससे कि पानी एक वो भी एक बांध की तरह बनाया जाता है। एक मट्टी या बालू का एक बड़ा सा दीवार, समझिए, बना दिया जाता है, जिससे कि पानी जो है उसके सिटीज़ या रिवर में ना आ सके। तो या डाइक्स या ड्यून्स का ड्यूक्स ही थी जो उसके शहर में बाढ़ आने से बचा सकती थी। द डाइक विच वेयर मेड बाय ह्यूमन वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वह डाइक जो आदमियों के द्वारा बनाई गई थी वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी उसकी सिटी के लिए। सिंस वेरी लॉन्ग एगो हॉलैंडर्स हैड पुट अप ग्रेट माउंट्स ऑफ अर्थ एंड सोड टू सेव देयर लैंड फ्रॉम द टाइड्स। यानी बहुत समय पहले उनके हॉलैंड के जो निवासी थे, हॉलैंडर्स यानी हॉलैंड के जो निवासी थे, उन्होंने बहुत पृथ्वी पर क्या है, समुद्र किनारे, क्या उस समय तो इतनी विकसित नहीं थी, तो वो उस समय ये डाइक तो जिस प्रकार आजकल बनाई जाती है मशीनों के द्वारा, बहुत सारे सीमेंट ईंटों के द्वारा, उस समय ये सब नहीं थी। तो उन्होंने बहुत सारा मिट्टी का बना दिया था एक डाइक, जिस पे बहुत सारे ग्रास लगा दिए थे, ताकि मिट्टी जो उन्होंने डाइक्स ऊंची दीवार बनाई है वह पानी के वेव से वह बह न जाए। इसके कारण क्या होते हैं, ग्रास वगैरह या पेड़ हम क्यों लगाते हैं? ताकि वो मिट्टी को क्या करती है, बाइंड करके रखती है, उसको बहने नहीं देती है। तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारी ग्रास लगा दिया गया था, ताकि वह जो उन्होंने माउंट्स का, उन्होंने मिट्टियों का वहाँ पे डाइक बनाया है वह मतलब बह न जाए वेव्स के द्वारा। It was a cruel war between the rising of the sea and the strength of the dike, and for many years the sea threatened to win। यह बहुत मतलब भयानक युद्ध था, किसके किसके बीच? समुद्र और उस डाइक जो आदमियों ने बनाया था उसकी मजबूती, और समुद्र के बीच बहुत बड़ा भयानक युद्ध था। और बहुत सालों तक जो है समुद्र इस अपनी मतलब फोर्स से उस डाइक पे हमला करता था, उसको जैसे वेव्स आती है तो टकराती है, तो इस वेव्स से वो उस डाइक्स की मजबूती को एक युद्ध छिड़ावा था कि मैं तुम्हें इस डाइक्स को मतलब तोड़ दूंगा।
तो दोनों में युद्ध छिड़ा हुआ था और एंड फॉर मेनी ईयर्स द सी रिटेन टू विन, और वह जीतने के लिए समुद्र की वेव्स हमेशा डराती रहती थी। बट द हॉलैंडर्स लव देयर कंट्री एंड वुड नॉट अलाउ द सी टू ड्राइव देम आउट फ्रॉम देयर। लेकिन जो हॉलैंड के निवासी थे वह अपने देश को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने पानी के जो वेव्स हैं, पानी जो है वो अपने सिटीज़ में आने से रोक रखा था। दे फाउट बैक द वाटर दैट रोड इन द इन फ्रॉम द नॉर्थ सी। उन्होंने उस नॉर्थ सी जो नॉर्थ सी सी की जो गर्जना आती थी, जो वाटर्स की वेव आती थी, उनसे उन्होंने लड़ा, यानी कि उनको अपने सिटीज़ में आने से रोकने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, इसलिए यहाँ पे दिया है कि फाइट। They protected the soil with longer and larger dike using barrier of clay and stone as well as bricks। यानी जो उन्होंने क्या किया अपने सिटी को बचाने के लिए क्या किया, प्रोटेक्ट करने के लिए मिट्टी और बहुत बड़ी बांध बनाई, डाइक्स यानी बांध बनाई बहुत बड़ी, किसकी बनाई, क्या यूज़ करके, क्ले, स्टोन पत्थर और ब्रिक्स ईंटों को करके उन्होंने एक बहुत बड़ा डाइक्स बनाया। आपने कभी देखा होगा, जब कभी आप विलेज वगैरह गए होंगे आप, या सी इस तरह का डाइक्स आप फोटो में देख सकते हो, इस तरह का डाइक बनाया जाता है, एक बांध बनाया जाता है, या रिवर किनारे भी इस तरह के मिट्टी के बड़े बड़े बांध बनाए जाती है। तो उन्होंने इस प्रकार बहुत सारे स्टोन्स और क्ले और ब्रिक्स को करके इकट्ठा करके उन्होंने बहुत बड़ी दीवार बांध बनाई। हेनरिक ग्रैंडफादर हैड बीन अ डाइक बिल्डर। हेनरिक के जो दादाजी थे वो क्या थे, बांध जो वो बांध था, वो बांध बनाते थे। His father looked after dike repair। और उनके पिताजी अगर इस बांध में डाइक में कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी तो वो उसे रिपेयर करते थे। His uncle was in charge of a polder। यानी उनके अंकल क्या थे, एक पोल्डर वो ज़मीन होती है, एन एरिया ऑफ रिक्लेम्ड लैंड सराउंडेड बाय डाइक्स। यानी पोल्डर वह होता है कि जो कि डाइक्स से घिरा हुआ रहता है, बांध के द्वारा घिरा हुआ रहता है, और पहले वो ज़मीन जो है सी लेवल से नीचे ही थी, यानी उसमें वहाँ पानी भरा हुआ था, लेकिन बहुत सारे मशीनों के द्वारा वहाँ से पानी निकाल दिया जाता है, और फिर क्या होता है, और फिर बांध बना दिया जाता है, और वहाँ से पानी निकाल करके फिर क्या हो जाती है, वहाँ पे वो उपजाऊ ज़मीन हो जाती है, फिर वो खेती के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह के पोल्डर्स बने होते हैं। यहाँ पे ये सी लेवल से नीचे रहता है, इसमें भी पानी भरे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बहुत सारी मशीनों के द्वारा पानी को निकाल करके फिर यहाँ पे फर्टाइल ज़मीन हो जाती है, फिर यहाँ पे लोग खेती कर सकते हैं या रह भी सकते हैं, तो इसी को पोल्डर कहते हैं। तो उनके अंकल इसके इंचार्ज थे पोल्डर को देखने के लिए। फिर हेनरिक एडमायर्ड द वे ऑफ द डाइक वाज कंस्ट्रक्टेड, इट्स टॉल ग्रासी फ्लैंक्स एंड द ग्रेट स्टोन ब्लॉक्स ऑन द सी साइड पुट देयर टू ब्रेक द वायलेंस ऑफ द अनरसिंग वेव्स। हेनरिक जो है इस डाइक जो बांध बनी हुई थी वो जिस प्रकार बनाई गई थी वह उसे अच्छा लगता था, एडमायर करता था। और इट्स टॉल ग्रासी फ्लैंक्स एंड द ग्रेट, और जो उसके किनारे में डाइक्स के किनारे में घास लगे हुए थे, पत्थर लगे हुए थे, पत्थर के ब्लॉक्स लगे हुए थे समुद्र के किनारे, वह यानी कि उस जो वेव्स, समुद्र के वेव्स को जो वह क्या किया हुआ था, वो बांध रोक कर रखा हुआ था। He would imagine himself standing on the wall. He would imagine himself standing on the wall as if it were a rampart। यानी कि वह इमेजिन करता था कि वह उस दीवार पर खड़ा है
और वह क्या है उस एक रैम्पार्ट है, यानी कि रैम्पार्ट यानी कि एक तरह का बॉडीगार्ड आप समझ सकते हो, यानी कि इस पूरी कंट्री का एक मैं बॉडीगार्ड हूँ। और इस यहाँ पे वह दीवार पे खड़े होके इस कंट्री की रक्षा कर रहा हूँ, ऐसा वो इमेजिन करता था। एंड वुड गिव ए विक्ट्री कॉल टू द सी, और वह सी को जैसे वह बोल रहा हो कि देखो मैं तुमसे जीत गया, यानी कि मैंने अपने कंट्री को बचा लिया, तुम्हारे वेव्स से बचा लिया, यानी डूबने से बचा लिया, फ्लडेड होने से बचा लिया। ही वुड मेक एक्सपेडिशन इनटू द कंट्री साइड। वह क्या करता था, वह कंट्री के साइड साइड में वह क्या करता था, घूमता था, वॉक करता था, एक्सप्लोरिंग द टर्न्स एंड ट्विस्ट ऑफ द वॉल। और जो बांध बनी हुई थी, वो घुमावदार बांध बनी हुई थी, वो उस पर क्या करता था, एग्जामिन द वे इन विच दे वेयर बिल्ड, ट्राइंग टू गेस देयर एज। उसको एक्सप्लोर करता था कि कैसे ये बनी हुई है, और फिर उसको एग्ज़ामिन करता था कि कैसे ये बनाई गई है, और उसके बारे में गेस करता था कि कब ये बनाई गई है। One day he roamed further he had ever gone, much further than he had indeed। यानी एक दिन वह बहुत दूर तक घूम रहा था, इधर उधर। The sky was darkening when he turned towards home। और फिर जब बहुत अंधेरा हो गया तो वह घर की तरफ मुड़ा। There was no time to watch anything except the shady unfamiliar road। यानी कि कुछ भी देखने के लिए ऐसा नहीं था, सिवाय क्या था वहाँ पे, सैडी अनफेमिलियर, यानी वो बहुत अंधेरा हो गया था, इसलिए रोड सिर्फ रोड था, और वहाँ पे कुछ भी नहीं था, अंधेरा था। इट वॉज स्टिल चिल स्ट्रॉमी इवनिंग, द बर्ड हैड गोन टू देयर नेस्ट, देयर वॉज नो साउंड इन द एयर एक्सेप्ट हेनरिक लिसन इंटेंसली। यानी कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था देखने के लिए, लेकिन क्या था, वहाँ बहुत ज़्यादा क्या चल रही थी, ठंडी बहुत। वह कैसी शाम थी, बहुत ज़्यादा चील ठंडी और तूफ़ानी शाम थी। सारे बर्ड्स क्या थे, अपने घोंसले में चले जा चुके थे। केवल एक साउंड जो कि हवा में सुनाई पड़ रही थी, हेनरी को अचानक सुनाई पड़ी। ही डिडंट वांट टू बिलीव दैट वी ही वाट ही हियर्ड। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था जो कि उसने सुना था। बट ही न्यू ओनली टू वेल वाट इट वाज। लेकिन वह जानता था यह किसकी आवाज़ है। इट वॉज द साउंड ऑफ वाटर। यह पानी की आवाज़ थी। नथिंग मज ओनली ए ट्रिकल, बट हैंड्रिक न्यू वाट इट वुड मीन। यानी बहुत ज़्यादा नहीं, एक केवल टपकने, ट्रिकल यानी टपकने या छोटी बूंद जो होती है, निकलने की आवाज़ होती है। बट हैंड्रिक न्यू, लेकिन हैंड्रिक जानता था कि इसका मतलब क्या है। ही न्यू दैट द ट्रिकल वुड सून बिकम अ गर्गल, दैन there would be gusts followed by rush, and there a road and the North Sea would sweep in। यानी कि वह जानता था कि यह छोटी सी जो अभी टपकने की आवाज़ आ रही है, फिर एक बड़ी सी गर्गल बन जाएगी, फिर एक गस बन जाएगी, और फिर भयानक शोर के साथ जो नॉर्थ सी है उसके अंदर ये पूरी कंट्री जो है उसके अंदर चली जाएगी। यानी कि पूरा बाढ़ आके ये ज़मीन पूरा निगल जाएगी, पूरा समाप्त हो जाएगा, सारा ख़त्म हो जाएगा। डैम, वो जो डाइक बनाई गई है वो टूट जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, सारा पानी जो, क्योंकि वो सी लेवल जो सी थी उसके नीचे थी वो ज़मीन, तो इसलिए वो सारा वो डूब जाएगी। फॉर ए मोमेंट ही स्टूड For a moment he stood bewildered. It was growing dark, hard to see, harder to locate a small leak in the dike। कुछ क्षण के लिए वह उस अंधेरी रात में वह देख नहीं पा रहा था कि वो जो डाइक पे वो छोटी सी छेद है वह कहाँ से वो टपकने की
आवाज़ आ रही है, वो उस जगह को वो ढूंढ नहीं पा रहा था क्योंकि अंधेरा हो गया था। फाइनली ही फाउंड इट अ फ्यू फीट फ्रॉम द ग्राउंड ही कुड रीच इट। यानी कि फिर फाइनली उसने उस जगह को खोज लिया जहाँ से उसकी पानी की टपकने की आवाज़ आ रही थी। तो वह क्या थी, ज़मीन से कुछ ऊपर थी। वह जो छेद बनी हुई थी वह ज़मीन से कुछ ऊपर थी। इट वॉज एज ही सस्पेक्टेड ए स्मॉल लेक स्मॉल इनफ टू बी स्टॉप्ड विथ वन फिंगर। यानी कि वह जैसा सोच रहा था, वह एक छोटा लीक हो रहा था कहीं से पानी उस डाइक से कहीं पे छेद हो गई थी और पानी उस पे से लीक हो रहा था, निकल रहा था और एक उंगली के द्वारा उसे रोका जा सकता था। वह यानी इतनी छोटी छेद थी कि वह अपनी एक उंगली से भी उसे रोक सकता था। एट फर्स्ट सी ही वॉज नॉट वरीज। पहले उसे मतलब कोई चिंता नहीं हुई। He even felt a little heroic elated to see that the finger of one small boy could hold the mighty water in check। यानी कि उसने उसे उसे बहुत हीरो जैसा फील हो रहा था कि उसने अपनी एक उंगली के द्वारा उस पानी के छेद को उसने रोक लिया। उसे बहुत हीरो जैसा फील हो रहा था कि उसने अपनी कंट्री को यानी सेव कर लिया, उसके एक उंगली से उसने पूरी कंट्री को सेव कर लिया। बिसाइड ही थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग समवन वाज श्योर टू पास बाय सी व्हाट वाज हैपनिंग एंड गेट पीपल टू रिपेयर द डैमेज। यानी कि वो सोच रहा था और वह सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा देर तक मुझे यहाँ पर मतलब रुकना नहीं पड़ेगा, कोई ना कोई यहाँ से ज़रूर यहाँ से गुजरेगा और ज़रूर लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे जो लीक हो रही है उसको रिपेयर कर देंगे। बट द स्टिलनेस कंटिन्यू। लेकिन वह क्या अभी तक वह स्टिलनेस, अभी तक वहाँ एकांत था, अभी भी वहाँ पे कोई नहीं था। स्टिलनेस एंड लोनलीनेस। और फिर वह जो अकेलापन अभी भी था, यानी वहाँ पे अभी कोई वहाँ से कोई गुजर नहीं रहा था। एज द नाइट कम ऑन हेनरी ग्यू कोल्डर। जैसे जैसे रात होने लगी फिर हेनरी को क्या है, ठंड ठंड लगने लगी। His hand pained him, there was cramp in his arm, soon his entire side felt numb। हेनरी को है ठंड लगने लगी और फिर क्या हो गया, उसके हाथों में भी उंगली बहुत देरों तक अब उसी पोजीशन में रखा हुआ था तो उंगलियों में भी दर्द होने लगी। उसके बाह में अकड़न होने लगी यानी क्रैम्प्स। यानी कि कभी कभी हमारा एक ही पोजीशन पे रखे रहो तो क्रैम्प्स पड़ जाता है, तो फिर आर्म में भी क्रैम्प्स हो गई। और फिर सून हिज इंटायर फेल्ट नम। और फिर उसका पूरा शरीर जो है क्या शून्य पड़ने लगा। ही कुड नॉट टेल हाउ लॉन्ग ही हैड हंस्ड देयर, आवर सीम टू पास, ही कॉल्ड एंड क्राइड बट देयर वॉज नो आंसर। वह ही कुड नॉट टेल हाउ लॉन्ग ही हैड, वह नहीं समझ पा रहा था कि कितनी देर तक उसे यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, कब यहाँ कितने घंटे के बाद यहाँ कोई गुजरेगा। वो बहुत चिल्लाया लेकिन कहीं से भी उसे कोई आवाज़ नहीं आई। नो हेल्प कम, कोई भी मदद के लिए नहीं आया। द पेन फ्राइटेंड हिम बट द कुड नॉट टेक हिज फिंगर फ्रॉम द डाइक। पेन जो उसके हाथों में क्या हो गई, उसे दर्द होने लगी थी लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उस डाइक के छेद से अपने फिंगर को नहीं हटाया। द एयर वॉज फ्रीजिंग, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। ही वॉज अफ्रेड ही वुड ड्रॉप फ्रॉम फैटिक, वह सोच रहा था कि वह कहीं बेहोश होकर गिर न पड़े। ही स्टैम्प्ड हिज फीट टू स्टैम्प आउट द कोल्ड, उसकी पैर जो है ठंड से बिल्कुल अकड़ गई थी। ही रब्ड हिज स्टिल आर्म विद द फिंगर ऑफ हिज अदर हैंड टू कीप द ब्लड फ्लोइंग। उसने अपने दूसरी उंगली से क्या किया, जिस जो हाथ सुन्न हो चुका था, अकड़ चुकी थी उस ठंड के कारण। क्या होता है कभी कभी हमारे हाथों में सुन्न हो जाती है, बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो क्या किया उसने, दूसरी हाथ से फिर उस हाथ को उंगली से उस हाथ दूसरी हाथ जो सुन्न हो गई थी उसको रगड़ा ताकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो सके उसकी गर्मी से रगड़ने से। ही वॉज डीजी पेन स्टैब्ड एवरी पार्ट ऑफ हिज
बॉडी, उसके पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, बट ही वुड नॉट रिमूव हिज फिंगर फ्रॉम द डाइक, लेकिन उसने अपने फिंगर को डाइक से नहीं निकाला। इट वॉज ऑलमोस्ट डाउन व्हेन ही saw द मैन विथ ए लैंटर्न हिज हैंड, यानी कि वह बिल्कुल अब बिल्कुल सुबह होने वाली थी जब उसने देखा कि एक लालटेन, लालटेन जो होता है एक तरह का लाइट देने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि केरोसिन डाल के उसमें उसको जलाया जाता है। एक बत्ती होती है, जैसे दिया हम लोग जलाते हैं ऑयल डाल के, उसी तरह उसमें भी एक बत्ती डाल के, केरोसिन डाल के एक जलाया जाता है। तो एक लालटेन लेके अपने हाथों में एक आदमी को देखा। हैंड्रिक ऑलमोस्ट फैटिन, हैंड्रिक जो है करीब करीब बेहोश ही होने वाला था। इट वॉज ए लेबर रिटर्निंग आफ्टर वर्किंग ऑल नाइट, वह एक मजदूर था जो कि पूरी रात काम करके वापस आ रहा था। हैंड्रिक पेरेंट्स हैड बीन सर्चिंग फॉर हिम ऑल नाइट, और हैंड्रिक के जो पेरेंट्स थे वह भी सारी रात खोज रहे थे उसे। बट इट वॉज दिस लेबर हु फाउंड द बॉय, लेकिन वह मजदूरी था जिसने उस हैंड्रिक को खोजा था। ही इमीडिएटली कॉल्ड फॉर हेल्प, उस मजदूर ने जल्दी ही मदद के लिए सबको बुलाया। द लीक वाज प्लग्ड सुन, और फिर उस जो वहाँ से जो लीकेज हो रही थी पानी की उसको रोका गया। द डाइक वाज स्ट्रेथन इन ए वीक, और एक सप्ताह के अंदर ही उस डाइक जो जहाँ से कमज़ोर हो गई थी उसको और मजबूत बना दिया गया। ए ग्रेट पार्ट ऑफ हॉलैंड वाज सेव्ड, और हॉलैंड का एक बहुत बड़ा भाग फिर से हॉलैंड का एक बड़ा सा पार्ट क्या हो गया, बचा लिया गया, सेव कर लिया गया। ईयर पास्ट एंड मैनी थिंग्स वेयर फॉरगेटन, सालों बीत गए और बहुत सारी चीज़ें भुला दी गई। बट द कंट्री इज स्टिल ग्रेटफुल टू द बॉय हु केप्ट हिज फिंगर इन द डाई, लेकिन वह कंट्री अभी भी उस हैंड्रिक के प्रति ग्रेटफुल है जिसने अपनी उंगली से उस डाई को टूटने से बचा लिया। तो हमने आज ये चैप्टर ख़त्म कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। रीडिंग वन, इफ़ नॉट से वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, द फॉल्स, ट्रू और फॉल्स देखना है। इफ़ नॉट फॉर द डाइक्स हॉलैंड वुड बी फ्लडेड, अगर डाइक्स नहीं होगी तो क्या जो हॉलैंड में है बाढ़ आ जाएगी, तो यस इज़ ट्रू। हैंड्रिक वॉज प्राउड ऑफ द डाइक बिल्ट बाय हिज एंसेस्टर, हैंड्रिक प्राउड होता था कि उसके वो जो डाइक्स बनी थी उसके पूर्वजों ने बनाया था। फॉल्स, बिकॉज हैंड्रिक वाज ए स्मॉल बॉय ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट द ट्रिकल वाज डेंजरस, हैंड्रिक एक छोटा लड़का था इसलिए वह नहीं जानता था कि वह ट्रिकल जो टपक रही थी पानी से छेद से जो पानी निकल रही थी वह खतरनाक हो सकती थी। गलत, क्योंकि हैंड्रिक जानता था। हैंड्रिक नोटिस अ लीक इन द डाइक बिकॉज ही लव डाइक्स and understood what the leak meant. He foreign probably would not be noticed, ये भी false है। When Henrik located the leak he ran to call for help, ये भी false है क्योंकि उसने वहाँ पे अपनी फिंगर डालकर वह सारी रात खड़ा रहा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। Why did people build dikes around the town in the Hollands? हॉलैंड्स के लोग अपने अपने चारों तरफ डाइक्स क्यों बनाते हैं? People build dikes around the town in the Holland to keep the sea out because the town was laid below the sea level, क्योंकि वह समुद्र लेवल से काफ़ी नीचे है इसलिए वो क्या करते हैं, डाइक्स बनाते हैं, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा वो डूब जाएगा। Why didn't Henrik think much about the small hole in the dike? हैंड्रिक ने उस छोटी सी छेद के बारे में ज़्यादा सोचा क्यों नहीं? Henrik didn't think much about the small hole in the dike because he thought that the other group would soon come and mend, यानी कि हैंड्रिक जो है उसने सोचा कि यह स्मॉल होल जो है जल्दी वहाँ से कोई ग्रुप वहाँ से कोई गुजरेगा और उस छेद को बंद कर देगा।
Was it easy for Henrik to save his town? Give reason for answer. It was not easy for Henrik to sit with his finger in the hole in the dike for so many hours. He was shivering, hungry, tired, and all alone. At he acted responsible. Why? यानी कि वह क्या किया उसने वह इट वाज वो हैंनरी के लिए पूरी रात इस फिंगर डालकर बैठना कोई इजी काम नहीं था। बहुत घंटे सारी रात बैठना, उसे काफ़ी ठंड भी लगी, भूख भी लगी, काफ़ी थक भी चुका चुका था और वह अकेला भी था, लेकिन वह एक रेस्पॉन्सिबल बॉय की तरह वहाँ पे डाइक्स में फिंगर डालकर खड़ा रहा। How did Henry discuss the leak in the dike? How did Henry discover, यानी कि उसने कैसे खोजा उस डाइक में उस छेद को। Henry discovered the leak in the dike when he was just as to walk for home. He heard the sound of trickling water, and when he looked up and saw a small hole in the dike through which a teeny stream flowing. अब ये बुक्स बुक्स का रीडिंग 2 का क्वेश्चन आंसर है पेज 58। क्वेश्चन 1, मोस्ट चिल्ड्रन Henrik age would not realize a leak nor would they do anything to stop it. Which of the following words could we use to describe Henrik action and why? यानी बहुत से बच्चे जो हैं वो लीक के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं और वो उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हैंनरिक ने जो किया उसके लिए कौन सा इन सब वर्ड्स में सूटेबल है अपने सेंटेंस के द्वारा बताना है। तो इसमें से सेंटेंस है एक हीरोइक, उसके बाद ब्रेव और सेल्फलेस। तो हीरोइक से इसका सेंटेंस बन रहेगा हैंनरिक फेल्ट हीरोइक व्हेन ही सॉ हिज फिंगर कुड होल्ड द वाटर। फिर सेल्फलेस, ही वाज स्टैंडिंग अलोन इन स्टॉर्मी नाइट, बेयर पेन आउट कोल्ड, नॉट रिमूव हिज फिंगर फ्रॉम द होल। ब्रेव, द पेन फ्राइटेंड हिम बट ही कुड नॉट टेक हिज फिंगर फ्रॉम होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है what do you think are the different feeling Henrik might have had while he waited for someone to pass by? He thought someone was sure pass by, see what was happening and get people to repair the damage. His hand pained him, there were cramps in his arms and he was afraid he would fall from tiredness. Next question है what could have happened if Henrik had not defeated the leak in time? If Henrik had not defeated the leak in the time, the water of North Sea would sweep in and everything of Holland would be flooded. यानी कि अगर उस फिंगर से उसको नहीं रोकता तो क्या हो जाती, वह हॉलैंड जो है उसमें पूरी बाढ़ आ जाती और वो पूरी तरह से डूब जाता। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया एक इंग्लिश के। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बच्चों।